चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवरात्रा पर हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित पुरुषोत्तम गौड़। पंडित जी, ये जानना चाहेंगे, माता के नवरात्रे हैं 9 दिन, 9 देवियों का पूजन अर्चन होता है, कौन कौन सी देवियां हैं और क्या क्या उनको प्रसन्न करने के लिए किया जा सकता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये बात बिल्कुल ठीक बात है कि माँ भगवती दुर्गा का ही स्वरूप में ये 9 देवियाँ हैं। 9 देवियों की बात करें तो सबसे पहले शैलपुत्री है, जो माँ भगवती का ही स्वरूप है। दुर्गा जी का पहला स्वरूप है शैलपुत्री, जो नंदी और बैल पर एक भाला और जो है लेकर के दुर्गा के स्वरूप में बैठी हुई है। उनके चरण में हमारा अपना जो है भाव होता है कि उनके चरणों में हम अपने आप को समर्पित करके और माँ भगवती शैलपुत्री को हम पूजन अर्चन करें। सबसे प्रथम बात हम बताना चाहेंगे, हम चूँकि ये बात शायद पुनः दोहरा रहे हैं, कि आपका भाव है, आपका श्रद्धा है, आपका विश्वास है, तो आपको उसका बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। आपका श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो आप पूजा आप कर रहे हैं, तो आप देखिए दिखावे के लिए जो कर रहे हैं, ठीक बात है, आप लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, मगर उसका उतना लाभ नहीं होगा जितना लाभ आप श्रद्धा और विश्वास से करते हैं। इसलिए हम बताना चाहेंगे कि माँ भगवती के चरणों में जब आप यहाँ प्रथम दिन शुभारंभ करते हैं तो उस समय संकल्प लें कि आपको देवी के निमित्त करना क्या है। कई लोग जो है दुर्गा सप्तशती के पाठ करते हैं, कई लोग दुर्गा चालीसा के पाठ करते हैं, कई लोग रामचरितमानस के नवपारायण करते हैं, कई लोग सुंदरकांड के पाठ करते हैं, कई लोग अनेक प्रकार की जो है पाठ करते हैं। कई मयूर स्तोत्र करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र करते हैं, आदित्य हृदय स्तोत्र करते हैं, एवं कई बहुत सारी चीज़ें जिनका स्वाध्याय किया जाता है नवरात्रा में। तो हम तो इतना बताना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को गरिमा जी, कि व्यक्ति को जो भी करना है उसका प्रथम दिन संकल्प लेना चाहिए और संकल्प लेकर के उसको फाइनल करें कि हमको ये करना है। वो संकल्प के द्वारा जब करेंगे निश्चित रूप से उनको मनोकामना पूर्ण होगी और उनको विशेष लाभ होगा। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो स्थिति है, ये एक विश्वास की और श्रद्धा की है। श्रद्धा और विश्वास से जो व्यक्ति करते हैं उसको निश्चित रूप से लाभ होता है। ये जी, तो ये हमारी देवियों के प्रति जो एक भाव, एक श्रद्धा और विश्वास का है। व्यक्ति कोई रामचरितमानस करता है तो उसको प्रथम दिन संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य का उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श विचारधारा के साथ में अपना जीवन की शुरुआत करते हैं। तो अच्छे जब हम कार्य कर रहे हैं तो इसका संकल्प लें और संकल्प पे हम शुरू करें तो निश्चित रूप से लाभ होता है। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि नवरात्रा के 9 दिन कुछ लोग जो हैं वो दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो क्या विशेष महत्व रहता है और कुछ अलग लाभ होता है इन पाठों को करने के? अगर दुर्गा सप्तशती की बात की जाए, कुछ लोग दुर्गा सप्तशती करते हैं, कुछ लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, अलग लाभ होता है इन पाठों के जरिए? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बात ठीक है कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उतना ही मिलता है। बाकी तो यह है कि संकल्प आपने लिया कि मैं तो 9 दिन तक केवल दुर्गा चालीसा ही करूंगी, तो दुर्गा चालीसा का आप संकल्प लें और 9 दिवसीय दुर्गा चालीसा का पाठ करें। आपने संकल्प लिया मैं कीलक स्तोत्र करूंगी, अर्गला स्तोत्र करूंगी या दुर्गा सप्तशती करूंगी, तो जैसा आप कोई व्यक्ति 5 मिनट में पूजा अपनी संपन्न करके चल जाता है और वो चाहे कि मुझे दुर्गा सप्तशती का फल मिले, तो कैसे संभव है? वो तो संभव नहीं होगा ना। जितना जो मेहनत करता है उसको उसी रूप में प्राप्त होता है। इसलिए हम तो केवल इतनी बात करेंगे कि जितना विश्वास से और जितना समय आप प्रभु के चरणों में या माँ भगवती के चरणों में देंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। अब व्यक्ति मान लीजिए काम तो 5 मिनट का करता है और वो लाभ चाहता है कि मुझे बहुत बड़ा लाभ मिले, मुझे तो केवल पूरे जो संत महंत तपस्या करते हैं या गादी में तपते हैं वैसी कृपा मेरे ऊपर हो, तो कैसे संभव है? जितना जो करता है उसको उतना प्राप्त होता है। दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी। देखिए, दूसरी देवी का नाम है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है और इनका जो आनंद है वो ब्रह्मचारिणी का, जब शादी से पहले माँ पार्वती देवी योगिनी और देवी
जो है तपस्विनी के रूप में थी, तो इस तब इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो ब्रह्मचारिणी का दूसरा दिन का पूजा अर्चन होता है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ चंद्रघंटा, अब चंद्रघंटा ये तीसरी देवी का नाम है चंद्रघंटा। तो चंद्रघंटा देवी जो है ये भी माँ दुर्गा का ही चौथा स्वरूप का नाम है, और ऐसा माना जाता है कि दुर्गा माँ के रूप में अर्ध पत्र चंद्र चांद जो उनके माथे पर एक घंटी और घंटा की तरह प्रतीत होता है, इसलिए इनको चंद्रघंटा का रूप दिया है। अब बात करते हैं कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी जो है ये माँ दुर्गा का ही चौथा स्वरूप है, और माँ दुर्गा के कमल हाथ में एक दो पूर्ण भाव से ब्रह्मांड में जो है अपना पूरा वर्चस्व बना के बैठी हुई है। ऐसी माँ भगवती को दुर्गा माँ उनको जो है सूर्य और शौर प्रणाली के हिसाब से एक शक्ति का भाव देती है, इसलिए ये भाव था माँ भगवती का। अब बात करते हैं हम स्कंदा का स्वरूप। माँ भगवती का ये पांचवा स्वरूप स्कंदा माँ का नाम से है, जो सिंहासन पर बैठी हैं और जिनके हाथ में कमल के साथ सजी हुई है, कमल का फूल है, सजी हुई है। कभी मेरे लिए कभी जो है स्कंद और कार्तिकेय या माँ पार्वती का दुर्गा की माँ के रूप में यहाँ विराजमान है, तो ये पांचवा स्वरूप है। बात करते हैं कात्यायनी देवी। कात्यायनी का छठा स्वरूप है। ये हाथ में तलवार और शानदार शेर की सवारी, राक्षसों को नष्ट करने वाले भाव को लेकर के हमारे भक्तों का कल्याण के भाव से माँ भगवती का, कात्यायनी देवी का। अब बात करते हैं कालरात्रि। ये सातवां स्वरूप है, माँ दुर्गा का सातवां स्वरूप है। इनके लंबे होठों के साथ ये गधे की सवारी पर जो है विराजमान है, और चूँकि जो कालरात्रि माँ है ये काल की देवी हैं, इसलिए इनकी आराधना करने से काल भी निकट नहीं आता। ये आठवां स्वरूप माँ गौरी का है, जो माँ दुर्गा का महागौरी के स्वरूप में है। एक सफ़ेद सवारी ऋषभ बैल जो बेदाग सफ़ेद कपड़े पहनता है, उनके जो है शुद्ध भाव से महादेव कभी जो है आनंद के रूप में रहते हैं। तो ये माँ भगवान शिव सभी शुभ प्रदान करने वाली 16 साल की उम्र की अविवाहित देवी पार्वती हैं। इनका नाम महागौरी कहा है। अब बात करते हैं सिद्धात्री। तो सिद्धात्री माँ दुर्गा का ये नवा स्वरूप है। सिद्ध गंधर्व यक्ष और जो है ये सफलता देने वाली देवी हैं। हाँ, इनका सिद्धात्री प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने वाली, इनकी पूजा अर्च करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से देवियों का स्वरूप है और इनका सूक्ष्म सा ये वर्णन है। पंडित जी, होम और यज्ञ का भी विशेष महत्व रहता है नवरात्रा के पूजन में। किस नवरात्रा के दिन जो है यज्ञ किया जाए? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। यहाँ गरिमा जी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। यज्ञ की बात करें तो संपन्नता के दिन, संपन्नता चूँकि अष्टमी के दिन संपन्नता होती है। कई घरों में नवमी पुजती है, कई घरों में अष्टमी पुजती है। तो अष्टमी के दिन जो पूजन अर्चन करते हैं उन्हें यज्ञ करना होता है, अष्टमी को संपन्न करना होता है, और 8 कन्या और 1 बटुक के रूप में भोजन कराया जाता है अष्टमी के दिन। क्योंकि यज्ञ को सबसे बड़ा श्रेष्ठ कार्य कहा, यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मः। यज्ञ से बड़ा कोई कार्य नहीं है, यज्ञ से बड़ा कोई कार्य नहीं है। इसी प्रकार से जो नवमी पूजते हैं वो 9 कन्या और 1 बटुक यानी 1 लड़के को भोजन कराते हैं, और साथ में जो जुहारे उगाते हैं उन जुहारों को लेकर के भगवती के चरणों में चढ़ाए जाते हैं और फिर सिर पर रख दिया जाता है कि ताकि माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त रहे। बात करें फिर उसके बाद जो भभूति होती है यज्ञ की, उस भभूति से प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाया जाए, और उस भभूति को यदा कदा जब भी कोई अस्वस्थ की स्थिति हो तो उसको जो है तिलक के रूप में काम लिया जाता है। इस प्रकार से हमारे नवरात्रा का ये मर्यादा और शास्त्र मत के आधार पर ये रहता है। और उनको जब कन्याओं को भोजन कराया जाता है तो उनको दक्षिणा में उनको वस्त्र फल आदि दिया जाता है, उनके पैर छू जाते हैं, उनको तिलक करके भेंट दी जाती है। और जो भोजन कराते हैं मैया के खास तौर पे, उसमें हलवा और चना और फिर पकवान आदि जो है ये भोजन में दिया जाता है। तो नवरात्र पर ये थी हमारी खास पेशकश। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को नवरात्रा के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, यहाँ हम आपसे लेते हैं विदा, और इसी के साथ जय माता दी। चलो बुलावा